नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना के मामले पहले से कम जरूर हुए हैं, लेकिन इस घातक महामारी का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। तालिबान के आतंकी अफगानिस्तान में कत्लेआम मचा रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान के लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान की मदद करनी चाहिए। एक इंटरव्यू में तो इमरान खान ने यहां तक कह दिया कि अगर इससे पहले वो पाकिस्तान की सत्ता में होते तो तालिबान के खिलाफ जाकर अमेरिका का साथ कभी नहीं देते। देखिए कैसे इमरान खान नियाजी बन गए हैं कट्टर जिहादी। There's another fallacy. Afghanistan cannot be controlled by outside. Rather than sitting here and thinking that we can sort of control them, we should incentivize them. अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दिलचस्पी जगजाहिर है। सबको पता है कि भारत की पैठ की वजह से पाकिस्तान एक लंबे अरसे से अफगानिस्तान पर नजरें गड़ाए बैठा था। पाकिस्तान किसी भी तरह वहां अपनी मनमाफिक सरकार बनवाकर उसे पूरी तरह नियंत्रित करना चाहता था। 14 अगस्त को पाकिस्तान का यह सपना भी बहुत हद तक पूरा हो गया। अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना अपने वतन वापस लौट गई और इमरान खान ने तालिबान का खैर मकदम भी किया। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। लेकिन इमरान जिन तालिबान की जीत का जश्न मना रहे थे, 7 सितंबर को उनकी अंतरिम सरकार बनने से पहले ही अफगानिस्तान में खून बहने लगा। बेकसूर लोगों की हत्या की जाने लगी, महिलाओं का उत्पीड़न किया जाने लगा। अफगान सरकार के लिए काम करने वालों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाने लगा। तो तालिबान की क्रूरता को देखते हुए उसे मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी रोक लग गई। विदेशी एनजीओ से मिलने वाली मदद भी थम गई, जिससे अफगानिस्तान की आवाम भूख से बिलखने लगी। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान को लगता है कि तालिबान की मदद करनी चाहिए, तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देनी चाहिए, तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, तालिबान को बाहर से नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्रूरता की पराकाष्ठा पार करने के बावजूद तालिबान को पनाह देनी चाहिए। दरअसल तालिबान पाकिस्तान अमेरिका के संबंधों और इन जैसे तमाम मुद्दों पर CNN ने इमरान खान का इंटरव्यू लिया। इमरान खान से तालिबान के बारे में उनकी राय जानी और इसी क्रम में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने जाहिर कर दिया कि तालिबान उनके लिए क्या अहमियत रखते हैं। Rather than sitting here and thinking that we can sort of control them, we should incentivize them. Because Afghanistan, this current government, clearly feels that without international aid and help, they will not be able to stop this crisis. आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान को करोड़ों रुपए दिए, लेकिन अफगानिस्तान से निकलते ही सुपर पावर ने साफ कह दिया कि वो पिछले 20 साल के दौरान अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका की जांच करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के डबल गेम की तरफ इशारा भी किया और कहा कि एक तरफ तो वो आतंकियों को पनाह देता है और दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर अपना खजाना भी भरता है। यही नहीं, गैर नेटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान को मिला दर्जा अब खत्म करने की मांग भी उठ रही है। अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है कि तालिबान के फिर से मजबूत होने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। तो शायद यही वजह है कि CNN को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने इशारों इशारों में अमेरिका की आलोचना की और कहा कि अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा सकती। There's another fallacy. Afghanistan cannot be controlled by outside. They have a history.
No puppet government in Afghanistan is supported by the people. It gets discredited amongst the people. इमरान खान का तालिबान के लिए मोहब्बत का इजहार यहीं बंद हो जाता तो भी गनीमत थी, लेकिन इमरान खान नियाजी तो जैसे तालिबान के लिए अपना सारा प्यार एक ही बार में उड़ेल देना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने पश्तूनों का मुद्दा उठाते हुए इतिहास की लाइनें दोहराई और पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि अगर वो 2001 में पाकिस्तान के पीएम होते तो तालिबान के खिलाफ जाकर अमेरिका का साथ कभी नहीं देते। Was I the Prime Minister? I would never have done that. Firstly, the same Mujahideen, now we are telling them because US has invaded Afghanistan, now it's terrorism. They turn against us. जिन पश्तूनों का बहाना बनाकर इमरान तालिबान का पक्ष ले रहे हैं, क्या तालिबान सरकार बनने के बाद उस पश्तून समस्या का हल निकल जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही पीटीएम यानी पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के रूप में घरेलू पश्तून समस्या का सामना कर रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की वजह से अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी उसके लिए और ज्यादा बड़ा खतरा बन जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान तालिबान का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि विदेशी ताकतों के खिलाफ तालिबान ने जिहाद किया था और ऐसा जिहाद जायज है। We trained the Mujahideen to do jihad in Afghanistan. Amongst them was Al-Qaeda, where Taliban were part of the Mujahideen groups. पाकिस्तान के वजीर आजम तालिबान प्रेम में ऐसे ही अमेरिका पर तंज नहीं कस रहे, वो ऐसे ही तालिबान की तरफदारी नहीं कर रहे। दरअसल अफगानिस्तान की सरकार को कंट्रोल में रखने से पाकिस्तान को कई फायदे होंगे। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत ने तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को भी अपने शिकंजे में ले लिया है और तालिबान की अंतरिम सरकार में आईएसआई के किरदार का विरोध करने वाला मुल्ला बरादर लंबे समय तक गायब रहने के बाद कैमरे पर आया और सरकार में चल रहे गतिरोध को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। اشغال د خاتمې لپاره تکالیف او قرباني وکړي. तालिबान की अंतरिम सरकार बनने के बाद से ही उनके उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बारे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। खबरें आ रही थी कि मुल्ला बरादर का हक्कानी नेटवर्क के नेताओं के साथ खूनी संघर्ष हुआ था। खबरें आ रही थी कि मुल्ला बरादर तालिबान की अंतरिम सरकार में अपना कद घटाए जाने से नाराज चल रहा है। खबरें ये भी थी कि तालिबान में दरार आ चुकी है और बहुत जल्द उनकी सरकार गिरने वाली है। लेकिन इन तमाम खबरों पर विराम देते हुए तालिबान सरकार का उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर अचानक कैमरे के सामने आया और इतने दिनों तक गायब रहने की वजह बताई। هیڅ حقیقت نه لري. زه الحمدلله جوړ او روغ یم او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. لله الحمد موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي. او بل دا چې موږ دا څو کاله د اشغال د خاتمې لپاره تکالیف او قرباني ورکړي دي دا نه د اقتدار لپاره وي او نه د منصب لپاره وه. मुल्ला बरादर की माने तो तालिबान सरकार में किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। मुल्ला बरादर की माने तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ये कि क्या मुल्ला बरादर सच बोल रहा है? क्या तालिबान सरकार में कोई मतभेद नहीं है? कंदहार गुट और हक्कानी नेटवर्क के रिश्ते सामान्य हैं। हक्कानी नेटवर्क के साथ बरादर का कोई संघर्ष नहीं हुआ और क्या तालिबान सरकार में कद घटाए जाने से बरादर नाराज नहीं है? इन तमाम सवालों के जवाब खुद मुल्ला बरादर के इस वीडियो से मिल जाते हैं। जरा गौर से देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में मुल्ला बरादर 3 लोगों के साथ दिख रहा है। एक खुद वो, दूसरा
उसका इंटरव्यू लेने वाला शख्स और तीसरा शख्स तालिबान का आतंकी जो शायद बरादर की हिफाजत के लिए मौजूद है। लेकिन इस वीडियो में दो चीजें गौर करने वाली हैं। पहली ये कि बरादर से सवाल पूछ रहे शख्स के हाथ में एक कागज है और दूसरी ये कि ठीक उसी तरह मुल्ला बरादर के हाथ में भी एक कागज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्ला बरादर से पूछे जाने वाले सवाल और उसके जवाब पहले से ही तय कर लिए गए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्ला बरादर रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्ला बरादर के गायब होने और हक्कानी नेटवर्क के साथ मतभेद की सच्चाई कोई दबाना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्ला बरादर की जान को खतरा है और इसीलिए वो कैमरे पर झूठ बोल रहा है? ډګر کې د منفي تبلیغاتو د خپلو هلو ځلو کوشش کړی چې د هغه سپېڅلې مبارزه دغداره کړي او له ناکامۍ سره یې مخ کړي. کله چې الحمدلله مجاهدین راغلل او الله تعالی په فتح باندې ونازول، بیا هم دوی د تبلیغاتو لړۍ ډېره تیزه کړې ده. خپل کوشش کوي چې خلکو اذهان خراب کړي او تشویش کړي واچوي، مسلمانانو مخلصینو وروڼو ته تشویش او وسواس ور پیدا کی. نو په تیرو څو ورځو کې دې لړۍ یو برخه ده هم. वैसे इस सच्चाई से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुल्ला बरादर तालिबान की अंतरिम सरकार से खुश नहीं है। वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा था, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे बनने नहीं दिया और उसकी जगह मुल्ला हसन अखंद को PM बना दिया गया। यही नहीं, उसके करीबियों की अनदेखी कर हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को अहम पद दे दिए गए। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि तालिबान के अंदर डिफरेंट फैक्शंस हैं। एक तो मुल्ला बरादर का ही गुट है और जो कि एक इंक्लूसिव सरकार बनाने के पक्षधर था, जिसकी कि अब बात नहीं सुनी जा रही है। दूसरा एक हक्कानी नेटवर्क का गुट है जिसको कि पाकिस्तान की ISI की शय हासिल है और हक्कानी नेटवर्क सुन्नी पश्तून डोमिनेशन वाली सरकार को बनाना चाहता था और ऐसा लगता है कि वो अपने मंसूबों में सफल हो गया है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन 4 लोगों में से एक है जिन्होंने तालिबान का गठन किया था। वो तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का खास था। 2001 में अमेरिकी हमले के वक्त वो देश का रक्षा मंत्री था। यही नहीं, 2018 में जब तालिबान ने कतर के दोहा में अपना राजनीतिक दफ्तर खोला तो वहां अमेरिका से शांति वार्ता के लिए जाने वाले लोगों में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सबसे आगे था। उसने हमेशा अमेरिका के साथ बातचीत का समर्थन किया और शायद इसी का खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। पाकिस्तान ने उसके पर कतर दी। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुल्ला बरादर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के शिकंजे में है और ISI के दबाव में ही तालिबान सरकार में मतभेद की खबरों को झूठा बता रहा है। जबकि इतने दिनों बाद कैमरे पर आए बरादर का बॉडी लैंग्वेज और उसकी आवाज साफ जाहिर कर रही है कि वो बेहद कमजोर हो चुका है। और इसी के साथ कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल रात 10 बजे देखना ना भूले नरेंद्र मोदी की अनदेखी दास्तां, मोदी दी अनटोल्ड स्टोरी। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी द अनटोल्ड स्टोरी 17 सितंबर रात 10 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर।